दुखद बात है कि एक सरकार आके इन्वेस्ट करती है और कोई चीज़ खड़ी करती है और दूसरी सरकार आके कहती है कि हमें पैसा चाहिए, फिस्कल डेफिसिट पूरा करना है, तो ये कंपनी में भागीदारी बेच देते हैं या पूरी कंपनी को ही बेच देते हैं। तब यह दर्शाता है कि हम समग्र रूप से अगर हम एकीकृत डिसीजन देखें, डिसीजन ऑफ इंडिया एंड कॉर्पोरेशन इज फेलिंग विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट। जबकि सरकार तो जनता चुनती है, जनता वही है। तब एक सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया और दूसरे ने कहा कि हम नहीं हैं। तब सरकार ने जो वोटिंग हुई थी तब ये बात तो नहीं कही थी कि हम ये डिसइन्वेस्ट करेंगे, तो सरकार बदलने का निर्णय लिया था। वो सारे इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय नहीं लिया गया था। कल के दिन कोई कहे कि हम देश को ही बेच रहे हैं क्योंकि आपने हमें चुन लिया, तो ये बहुत ही गलत परंपराएं हैं और डेमोक्रेसी का ये मजाक भी है कि आप चुने जाते हो सांप्रदायिकता हटाने के नाम पे, चुने जाते हो अक्षमता को हटाने के नाम पे, और आके अपना सोना गिरवी रख देते हो, अपनी कंपनियां बेच देते हो, कोई बड़ी अच्छी ट्रेनों का या दूसरे हवाई जहाजों का ख्वाब दिखाते हो। ये सारी की सारी चीजें आप कहते हैं कि एजेंडा में है, तो एजेंडा पे भी तो वोट होना चाहिए। फिर एक पुरानी घटना हमको ध्यान आती है, शायद हम पहले भी अपने चर्चा में उसकी जिक्र किए हैं कि सम्राट अशोक के समय सम्राट अशोक का दिल आया कि हम एक संस्था को 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसके प्रचार प्रसार के लिए दें। तो चूंकि राजा थे, जैसे आज प्रधानमंत्री हैं, उनका इच्छा हुआ कि हम 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, मतलब 10 ग्राम की एक स्वर्ण मुद्रा हुई तो 30 लाख इंटू 100 ग्राम 3 लाख किलो सोना के बराबर पैसा दे दें, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दें। तो ऐसा आदेश जारी किया। वो जब आदेश फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया वहाँ पे, तो उसने आदेश का पालन करने से मना किया कि पुराने निर्णयों के हिसाब से एक मद निश्चित की गई है जो सिर्फ राजा के हस्ताक्षर से निकाली जा सकती है, उससे ज़्यादा की राशि पे पूरे मंत्रिमंडल के हस्ताक्षर जरूरी है। तो राजा ने मंत्रियों को बुलाया सारे और हस्ताक्षर को बोला। तब जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसका कहना था कि मंत्रिमंडल का निर्णय तो सिर्फ इतने रुपए का है, इससे ज़्यादा तो हमको सांसद बुलानी पड़ेगी। और जब सांसद बुलाएगी तो उन्होंने कहा नहीं, ये राज्यों के प्रतिनिधि भी बुलाने पड़ेंगे क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। तो जब राज्यों की प्रतिनिधि सभा बुलाई गई तो प्रतिनिधि सभा ने कहा कि अगर आप एक चीज़ के खर्च के लिए इतना पैसा दे रहे हैं तो बाकियों के लिए क्या व्यवस्था है। आप कर सकते हैं इतनी व्यवस्था एक के लिए, लेकिन बाकी क्षेत्रों के लिए क्या व्यवस्था है। तो राजा ने कहा कि बाकियों की व्यवस्था बाद में देखी जाएगी। तब प्रतिनिधि सभा ने कहा कि तब तक के लिए इस निर्णय को पोस्टपोन करते हैं, मुलतवी करते हैं। जब आप वह निर्णय लोगोगे कि दूसरे क्षेत्र में भी इतना पैसा हम देंगे या इसके कमेंसुरेट, इसके लगभग समतुल्य खर्च करेंगे, तब तक वो निर्णय नहीं लेते, इसको अबेंस में रखते हैं। जिस दिन वो निर्णय हो जाएगा तब इसको लागू कर देना। तब राजा ने कहा कि नहीं, ये हमारी इच्छा है, तो या तो हम रहेंगे या ये निर्णय है। तब प्रतिनिधि सभा ने कहा कि हम फिर से बैठने का समय चाहिए, और प्रतिनिधि सभा शायद थोड़ी ही देर में फिर से आई और राजा से कहा कि आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक कार्य के लिए इतना पैसा और बाकी कार्य को छोड़ना ये ठीक नहीं है। और कहते हैं कि सम्राट अशोक ने वह पद छोड़ा। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा गौर से वो शायद मेरी बात अप्रिशिएट करें, क्योंकि भारत के महान सम्राट की बात है। 2 ही महान सम्राट की बात करते हैं, अकबर की और अशोका की, तो ये अशोका है। तब उस समय लोकतंत्र इतना व्याप्त था, और आज हम करोड़ों रुपए सिंपल एक सरकार के चुने जाने से होते। तब डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अलग से निर्णय लिए जाने जरूरी है जनता के बीच में। तो डेमोक्रेसी में
ये सुविधाएं और ये चीज़ें डालना जरूरी है कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा होगा तो फिर से वोटिंग होगी, या कोई भी लिमिट 100 किलो सोना, 1,000 किलो सोना, तब वोटिंग होगी राज्यों की। इससे ज़्यादा होगी तो डायरेक्ट जनता से वोटिंग होगी। तो कुछ में तो संसद का 2/3 बहुमत, उससे ज़्यादा अगर पैसा का खर्च कर रहे हैं तो राज्यों का सपोर्ट 2/3, और उससे ज़्यादा है तो सीधे जनता में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, डिसइन्वेस्टमेंट हो। और युद्ध वगैरह की बात तो अलग है। तो ऐसी समावेश जरूरी है। जहाँ तक डिसइन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं तो ये शब्द ही डिस बड़ा नेगेटिव ऊर्जा वाला है। डिस्टर्ब, डिसऑन, डिसइंटरेस्ट, डिसइन्वेस्टमेंट, डिस्टेंस, ये सब नेगेटिव ऊर्जा वाले हैं। तो इसकी कोई पॉलिसी होती ही नहीं है नेगेटिविज्म की। वो तो शॉर्ट टर्म किसी के दिमाग की विम्स एंड फैंसीज हैं, या उनके दिमागों में मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस है जिसको वो क्रिएटिविटी बोलते हैं, या दिमाग का कंगलापन कि हमने ये पहले लगा दिया था, अब हम गलत हैं तो हम बेच देते हैं। कल के दिन दूसरा आके कोई गाली देगा कि आपने क्यों बेच दिया। इसमें तो कोई सरकार पैसा खा गई, क्योंकि बेचने खरीदने में अगर आलू प्याज बेचोगे तो रिश्वत का पैसा बहुत थोड़ा होता है, लेकिन एक 500 करोड़ की कंपनी बेचोगे तो 2% से भी 10 करोड़ रुपए होता है। तो ये चार्जेस लगना स्वाभाविक है कि सरकार ने पैसा खाया, चाहे वह कितनी भी ईमानदार हो, कितनी भी ट्रांसपेरेंट हो। वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एजेंट कमीशन ही इतना होता है 10% तक कई जगह, जो कि लीगलाइज्ड है। तो ये चार्जेस लग सकते हैं। रहा सवाल फिस्कल डेफिसिट का, तो इतने 50 साल हो गए हैं सरकार को कि बेचने से फिस्कल डेफिसिट पूरा नहीं हुआ कभी भी। कंपनियां बिकी, बड़ी बड़ी कंपनियां बिकी, प्रॉफिट में जाने वाली कंपनियां बिकी। ऐसा भी हुआ कि उसका फिक्स्ड डिपॉजिट उस सेल वैल्यू से ज़्यादा था, वो भी कंपनियां बिकी, लेकिन फिस्कल डेफिसिट तो बरकरार रहा। डेफिसिट होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को कम करने से। हमारी हवाई यात्रा और हवाई प्लान को कम करने से होते हैं, ना कि चीज़ों को बेचने को जो कभी हमने बनाई। फिर बेचने के लिए दूसरा जो पुछल्ला छोड़ते हैं लोग कि सरकारों को मिनिमम काम करना चाहिए, व्यापारी नहीं होने चाहिए। एक पुरानी कहावत का हवाला देते हैं, सत्या व्यापारी या राजा व्यापारी तो प्रजा भिखारी। तब जब अरिस्टोक्रेसी थी, जब राजा थे, तब एक राजा और उसका परिवार, और वही सब व्यापार कर रहा है तो लूटपाट तो कर सकता है। और जब व्यापार करेगा तो देश की सुरक्षा क्या करेगा। लेकिन कमोबेश हम उस अवस्था से आज जो तथाकथित लोकतंत्र में आए हैं, जिसकी परिभाषा है जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के लिए। तो सरकार तो जनता की है, इसमें सत्ता कहाँ से आ गई, राजा कहाँ से आ गया। जनता का इन्वेस्टमेंट है, जनता के लिए है, जनता द्वारा ही है। तो डिसइन्वेस्ट करने से क्या होगा, कुछ व्यापारी लोग खरीदेंगे। तो लोकतंत्र में एक दूसरा साम्राज्यवाद, सामंतवाद या इंपीरियलिज्म के बढ़ने का पूरा स्कोप रहता है। और तथाकथित जो इंपीरियलिस्टिक सोच के लोग हैं, चाहे वो नेशनल हो या मल्टीनेशनल, ये नारा देते हैं कि सत्ता को व्यापार नहीं करना चाहिए। तो डायलॉग वो पुराना देते हैं राजा के जमाने का, डेमोक्रेसी का नहीं देते। तो चाहे वह अमेरिका में डिसइन्वेस्टमेंट हो, जापान में हो, कोरिया में हो, या इंडिया में हो, या और किसी भी मुल्क में हो, वो बेवकूफ बनाने की परंपराएं हैं जो पुराने राज्य के जो राजा अरिस्टोक्रेसी होती थी या डिक्टेटरशिप जहाँ है, वहाँ पे अपनी पहुँच और पेट बढ़ाने के लिए ये डायलॉग देते हैं। जब लोकतंत्र आ गया तो उस नारे को भूल जाना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि लोग कहते हैं कि सरकार चला नहीं पाती, प्राइवेट हैंड अच्छा चलाते हैं। तो ये तो अक्षमता है, इसको बेचने से समाधान थोड़ी ना होगा। इसमें तो प्रबंधन की नई नई तकनीकें, और जहाँ कठोरता चाहिए वहाँ कठोरता की जरूरत है। बेचने से तो काम नहीं चलेगा। अगर आज आप एक अक्षमता के कारण चीजें बेचते हो तो कल अक्षमता के कारण कर भी वसूल नहीं सकते। फिर अक्षमता के कारण जो आप अपराधी पकड़ोगे उनको छोड़ दोगे या वो भाग जाएं।
या हो सकता है कि अपराधी ही चलाने लगे। तो ये पूरी की पूरी सोच कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दो तो फिस्कल डेफिसिट होता, तो उससे आज तक तो हुआ नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके जो मुख्य क्षमताएं थी उस पर देसी या विदेशी सामंतवादी सोच के नेशनल या मल्टीनेशनल बिजनेस हाउसेस का आधिपत्य बढ़ा। फिर आपकी स्वतंत्रता में भविष्य में दखलंदाजी होगी, स्वतंत्र निर्णय लेने में दिक्कत होगी। तीसरा चीज, अक्षमता को स्वीकार करना है कि हम नहीं चला सकते, जबकि मूल चीज है कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसी है कि हम अगर लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उसको निकाल पा रहे हैं कि नहीं, कि हमने रख लिया तो रख ही लिया। एक तरफ जनता को आप 30 रुपए में बात करते हो कि वो खाना खा सकते, दूसरी तरफ सरकार के चपरासी 30-30 हजार रुपये लेते हैं, फिर आप उनको पेंशन भी देते हो, फिर वो काम भी नहीं करते हैं, इसलिए आप संस्था भेज देते हो। सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करके वो इंस्टॉल कर देते हैं, नहीं इसको नौकरी पे रखो। और वैसे ही लोग जब मिलके अक्षमता से कंपनी को डुबाते हैं तब आप कंपनी बेचने की बात स्वीकार कर लेते हैं। तो ये न्याय व्यवस्था की कमी है। चीजें हमको वहां ठीक करनी है, चीजें हमको नेशनल लेवल पे एक प्रबंधन जो कारखानिया क्षेत्र में है या सामान्य जनता के क्षेत्र में है, सोशल साइंस, सोशल जो सिस्टम है उसके क्षेत्र में है, उसको ठीक करना है। पूरी की पूरी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, हर साल नया खरीदते हैं इसलिए आपका खर्चा बढ़ जाता है प्राइवेट की तुलना में। बहुत सारे सरकारी नियम हैं जिसकी फिर से पुनर्वीक्षा और रिव्यू होना जरूरी है। पूरी की पूरी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टिंग पॉलिसी, जो प्राइवेट में अगर देखोगे तो कंपनी लगती है 15 साल के लिए, 20 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट रख लेते हैं, आपको हर साल करना है, तो जाहिर है कभी गलत भी हो सकता, कभी सही भी हो सकता। तो ये चीजें आपको ठीक करनी। फिर घर में कॉफर भरे रहें तो हम सुखी नींद सो सकते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र में अगर सरकार के कॉफर भरे हुए हैं तो जनता का भरोसा होता है, बजाय जनता उधारी के पैसे से जिए। तो आज अगर सरकारें दुनिया से उधार ले रही हैं और वो सोचते हैं कि हम अपनी जनता का पेट मोटा करते जाएंगे, लेकिन वही सरकारें कोई भी हो, कहीं की भी हो, अपने यहाँ एक अनकहा बोझ अपनी जनता पर डाल रहे हैं, जिससे विकृति आना स्वाभाविक है। तो अगर भारत के ऊपर दुनिया का बहुत कर्ज है तब हमें अपनी व्यवस्थाएं ठीक करनी होंगी। जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है सरकार का या दूसरी चीज, उसमें हमको कड़ापन लाना होगा। और अगर हमारे कॉफर भरे हुए हैं तो हम चैन की नींद सोएंगे ना। तो डेमोक्रेसी में when the government coffers are full, the society sleep well, and when the coffer at home are full, family sleep well. This has to be so. Investment has to be the buzzword, not the disinvestment. Disinvestment has to be distanced with. उसका कोई सोच ही नहीं।